start the class 12 chapter continuity. मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद continuity में कोई प्रॉब्लम ना रहे. Now continuity is related to the graph. Like we draw a graph like that and we draw another graph like that. We set graph continuous here. Stop कर. Like ये पॉइंट है हमारा 2. इस 2 पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, लेकिन हम इस पॉइंट पे ले ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है. तो हम अगर जो ग्राफ ब्रेक हो तो उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूस ग्राफ. जैसे कि डिसकंटिन्यूस है हमारा और ये हमारा कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है. अब हम कैसे पता करेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं कंटिन्यूस है? इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन. तो हम क्या बोल सकते हैं? अ फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, सेड टू बी continuous at the point A. हमारे पास कोई पॉइंट A है, हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे बोलेंगे? इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी क्या होगी? वो हम निकालेंगे पहले LHL, RHL एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू. ठीक है, तो हम पहले अगर जो हमारा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वो पर्टिकुलर फंक्शन पे पॉइंट इक्वल आ जाए वैल्यू, तो होगा हमारा कंटिन्यूस ग्राफ. ठीक है, और हम इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे? LHL का फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a minus h) is equals to limit h tends to 0 f x minus h is equals to fa. देखो f a plus h. हम कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट पॉइंट समझेंगे. जैसे कि हमारा फंक्शन मॉडुलस फंक्शन होता है. मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है? जो कि हमारी कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है. मॉडुलस फंक्शन भी हमारा आर ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन होता है. ठीक है, और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये नोट पॉइंट तुम्हारा 1 है और ये नोट पॉइंट 2 है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा ना, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस. हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि हमारे जो ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल समझते हो ना? पॉलिनोमियल फंक्शंस कौन से होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं जैसे आर कंटिन्यूस फंक्शंस. देखो मॉडुलस फंक्शन कौन से होंगे? जैसे कि मॉडुलस होता है कि मॉडुलस साइन, जैसे कि हम कुछ भी नंबर हो सकता है हमारा एक्स की जगह, है ना. और ट्रिग्नोमेट्रिक तो तुम्हारा कौन सा होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा. हमारे कोई भी क्वेश्चंस में अगर ऐसा है कि साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो हम उसे कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं. बोल सकते नहीं है, बोलते ही हैं. ठीक है, अब हमारा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पढ़ा ही होगा तुमने अपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर.
तो उसमें जैसे कि हमारा x² + 2x + 3 ये तो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो ये फंक्शंस भी हमारे कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं. ओके, लेट्स वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1. एनी डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 हम उसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फंक्शन दिया हुआ है 5x - 3. तो हमें इस फंक्शन को क्या देखना है, चेक करना है ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में LHL, RHL और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शंस लिमिट्स निकालनी पड़ेगी. तो हम LHL निकालेंगे. फर्स्टली किस पे निकालेंगे, एट द पॉइंट 0. हमें 0 पे दे रखा है कि एट पॉइंट 0 पे निकालो. तो एट x = 0 किस पे निकालेंगे, एट x = 0. तो LHL निकाल रहे हैं पहले हम. लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h. मैंने आपको ये ऊपर फॉर्मूला बताया था LHL का. लिमिट h टेंड्स टू 0. तो अब हम किस पे निकाल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी a की पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. ओके, -h हमने क्यों, हम यहाँ पे h की वैल्यू बाद में रखते हैं, 0 रखते हैं. लेकिन हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 0 की ऐसा होती है कि 0 के आसपास कोई वैल्यू हो. ओके, अब निकाल लिमिट h टेंड्स टू 0 -h. ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमें लिमिट अब हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी है. ओके, h टेंड्स टू 0. तो फंक्शन में हम क्या रखेंगे, हमारे पास ये फंक्शन में क्या है, ये h है. तो हम x की जगह इस फंक्शन में h रख देंगे. ओके, तो x की जगह क्या रखेंगे, -h. तो -h और -3. ये बहुत बच्चों का डाउट आता है कि इस वाले यहाँ पर आकर उन्हें दिक्कत आने लग जाती है. लेकिन आप प्रॉपर्ली समझिए कि जब हम -h वैल्यू रख रहे हैं तो हम इस फंक्शन में रखें, वो भी x की जगह. यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, आगे क्वेश्चन में समझेंगे हम. फिलहाल आप इतना समझिए. लिमिट h टेंड्स टू 0. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, -5h - 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h = 0. जब हम पुट करेंगे तो हमें लिमिट नहीं लिखना है, क्योंकि हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी है ऑलरेडी. ओके, तो 5 हमने पुट कर दिए, -3 = -3. ओके, तो हमारी LHL क्या आई, -3 आई. अब हम x = 0 पे ही RHL निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL. ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f. यहाँ पे हम a + h रखेंगे, क्योंकि हम ऐड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग करके, है ना. तो हम इसमें एडिशन करते हैं. ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f. यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी. 0 + h = लिमिट h टेंड्स टू 0. तो ये हमारा h आ जाएगा. अब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, h रखेंगे. तो हमारा फंक्शन क्या था, fx - 3. तो x की जगह हम h रखेंगे और माइनस का 3 रखेंगे. ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h = 0. ओके, पहले 0 रख लेते हैं. चलो, 0 -3. तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, -3. अब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन पे निकालेंगे, तो उसे हम fa बोलते हैं. तो इस पर a की वैल्यू क्या रखे देंगे, हम f0 निकालेंगे. ओके, तो f0 इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमारा क्या था, fx - 3 था. तो x की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है. ओके, तो -3 आई. तो हमने क्या देखा है इसमें, हमारी LHL भी -3 आई, RHL भी -3 आई, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वैल्यू -3 आई. तो हम क्या लिख सकते हैं, LHL = RHL = FA. देन तो हमारे पास ये फॉर्मूलाज थे. तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन. ओके, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 5.1 का. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, fx = x अपॉन मॉडुलस x इफ़ x <0, -1 इफ़ x > 0. अब आपको ये ग्रेटर और ये ग्रेटर स्मॉलर का साइन देख के आपको कन्फ्यूजन सी हो रही है, बट डोंट वरी,
अब हम इजी वे में समझेंगे थोड़ा। देखो, अब हमें इस पॉइंट पे जो हमारे पॉइंट लिखा होता है, जो भी वैल्यू लिखी होती है, 0 लिखी है यहाँ पे, तो हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस और ये कंटिन्यूस इसको चेक करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 लिमिट क्या निकालेंगे हम, आप ही बताइए। पहले तो LHL निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, बट हम ऐसी प्रोसेस से चलते हैं तो इसी वे में चलेंगे। तो h इज इक्वल्स टू 0 a माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। अब मैंने आपको समझाया था कि हमें अब उस पर्टिकुलर फंक्शन में, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच, तो हम 0 से छोटी वैल्यू हमें कौन सा फंक्शन देगा, 0 से छोटी वैल्यू, तो हमें ये वाला फंक्शन देगा, है ना। तो x कहाँ पे 0 से छोटा मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, तो हम इस वाले फंक्शन का यूज़ करेंगे। जब हमें f 0 प्लस एच करेंगे तो वो वहाँ पे हमें x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। समझ में आ रही है बात। मैं एक बार और समझा रही हूँ कि अगर जो हमें 0 माइनस एच कर रहे हैं, मतलब कि हमें x वैल्यू 0 से छोटी चाहिए, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और अगर जो हमें 0 से बड़ी चाहिए तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो हम पहले हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला है। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब हम इसकी जगह, इस फंक्शन में x की जगह माइनस एच रखेंगे। ओके, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच मॉडुलस। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हम डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे वो अलग फॉर्म बन जाएंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा माइनस एच रहेगा। अब हम मॉडुलस सॉल्व करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव बनेगा, तो ये कट के -1 आ जाएगा हमारा। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1। नाउ हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे RHL निकालेंगे। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। ओके, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने। तो हम a की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस एच। अब हमें 0 से बड़ी चाहिए, मतलब ग्रेटर चाहिए, तो हम कौन सा फंक्शन को यूज़ करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और इस फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, -1 है। इसमें यहाँ पे हमारा कोई x नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, ये हमारा -1 आएगा। ओके, नाउ अब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन पे निकालेंगे, f0 पे निकालेंगे। तो f0 पे हमारी क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो हमें जहाँ पर f इज इक्वल्स टू 0 आ जाए हमारा, तो फंक्शन 0 के इक्वल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर इक्वल टू। ओके, तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो f0 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -1 ही आएगी। आ रही है बस समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू FA। ठीक है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बात समझ में आ रही है। 2 3 गाइज, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर जो आप मेरे साथ और ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं मैथ्स को सिंपल वे में, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो सपोर्ट मी प्लीज़ गाइज। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।